हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। लीब्रा असेंडेंट का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी लीब्रा असेंडेंट आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज फ्रॉम फर्स्ट टू द 15। आई नो इट्स सेकेंड बट ओके। लीब्रा असेंडेंट मेरा रीडिंग असेंडेंट पर बेस्ड होता है, बट इफ यू वांट या आपको ऐसा लगता है कि आपका सन और मून का डिग्री आपके असेंडेंट से ज़्यादा है तो उस हिसाब से भी आप अपना रीडिंग देख सकते हैं। ओके, प्लेसमेंट्स अगर लीब्रा असेंडेंट के हिसाब से हम देखें, केतु आपके सेकंड हाउस में है, आपके फोर्थ हाउस में सैटर्न है, फिफ्थ हाउस में जुपिटर है, एट्थ हाउस में राहु और सन सूर्य एक साथ कंजंक्शन में है, और वीनस आप लोगों के नाइन्थ हाउस में है, मार्स आप लोगों के टेंथ हाउस में है। ओके लीब्रास। ओके सो लिब्रास बेसिकली अभी सैटर्न जो है आप लोगों की राशि पर इस वक्त पर मून साइन पर जिस तरीके से इम्पैक्ट करती है उसी तरीके से असेंडेंट असेंडेंट पर भी इम्पैक्ट करता है सैटर्न। तो शनि का ढैया आप लोगों की राशि पर चल रहा है। शनि कहीं ना कहीं आपको अफेक्ट कर रहे हैं लिब्रास। ओके। नेपच्यून इस वक्त पर केतु का प्लेसमेंट सेकंड हाउस में है, तो घर की तरफ से थोड़ा हो सकता है, पहली बात तो कि आपका सेविंग नहीं हो, दूसरा आपकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज हो सकते हैं आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करने के लिए। सैटर्न इस वक्त आपके फोर्थ हाउस में है, तो अपने फादर का थोड़ा सा ख्याल रखिए क्योंकि सन भी डेबिलिएट है आपके एट्थ हाउस में। और इस वक्त आपका असेंडेंट लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है, भाग्य में है, तो आपको कोई वो चीज़ एक बहुत प्रॉफिट वाली हम कह सकते हैं फॉर योर लव लाइफ। बट जुपिटर का प्लेसमेंट फिफ्थ हाउस में होने से कुछ ना कुछ क्लैशेस जरूर होंगे आपकी लव लाइफ में। ठीक है, मार्स का प्लेसमेंट आप लोगों के टेंथ हाउस में है, तो मेंटल लेवल पे थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, थोड़ा अपनी मदर की केयर कीजिएगा और थोड़ा गुस्सा कम कीजिए क्योंकि इस वक्त मार्स का चौथी दृष्टि से आपके लग्न को देखेगा, तो आप काफी गुस्सैल रहेंगे, मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपके। ठीक है, फर्स्ट हाउस का एनर्जी वही मैं आपसे जो बोल रही हूँ कि इस वक्त आप अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिए क्योंकि आपकी खुद की पर्सनालिटी आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। ट्रांसफॉर्मेशन एट्थ हाउस में सन राहु और मर्क्यूरी तीनों का प्लेसमेंट है। मर्क्यूरी रेट्रोगेट होकर एट्थ हाउस में प्लेस्ड है, और ट्रांसफॉर्मेशन का समय तो चल ही रहा है। कर्माज आप लोग अपने पे कर रहे हैं जस्ट बिकॉज की सैटर्न का दृष्टि है, सेकंड हाउस का एनर्जी, केतु यहाँ पर प्लेस्ड है। इस वक्त आप सफर कर रहे हैं अपने सेकंड हाउस की एनर्जी जो है आपकी, वहां से आप अपने पास्ट लाइफ के कर्माज अभी सफर कर रहे हैं। आपकी लव लाइफ हो सकता है कि आपकी पहली बात कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें, और आपका एजुकेशन हो सकता है या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसी बातें हो जाएंगी जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर दें। ठीक है, साइंस अगर हम देखें तो साइंस है एरीज, कैंसर, एक्वेरियस, टॉरस, लीब्रा। ठीक है, ये कुछ साइंस हैं जिनको या तो आप डील कर रहे हैं या इस साइन के साथ में या ये साइन वाले लोग आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट फिफ्थ हाउस का एनर्जी अगर हम देखें तो कोई एक्वेरियस हो सकते हैं, कोई एरीज हो सकते हैं, ओके, कोई लिब्रा भी हो सकते हैं जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, कोई स्कॉर्पियो हो सकते हैं, एट्थ हाउस का एनर्जी टॉरस हो सकते हैं जो आपकी लव लाइफ को अफेक्ट करें इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके,
ओके, ओवरऑल एनर्जी इन लव फॉर लिब्रा ascendant फ्रॉम 1st to the 15th of जून, सॉरी सिंग अप्रैल, हो सकता है अप्रैल में कुछ हुआ हो आपकी लाइफ में। 1st to the 15th, ओवरऑल एनर्जी इन लव। ओके, अंडरनीथ कार्ड है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। तो इस वक्त को आपको अपनी हीलिंग की जरूरत है, अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी पे वर्क कीजिए। नेक्स्ट 15 डेज में कार्मिक साइकिल का कंप्लीशन होने वाला है, और वो इसलिए भी बोल रही हूँ क्योंकि कार्मिक डेविल एनर्जी के साथ में द फूल यानी कि न्यू स्टार्ट का कार्ड है। तो हो सकता है अभी आपकी लाइफ में आप किसी कार्मिक को डील कर रहे थे, या फिर एक कार्मिक साइकिल के को आप सफर कर रहे थे जिसका कंप्लीशन होने वाला है। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी सम past, present, and near future energy. Okay, for Libra ascendant, 1st to the 15th of June. ओके, 5 of Pentacle, द आउटसाइडर। तो हो सकता है आप लोगों की लाइफ में किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस ऐसा रहा है, या आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई थर्ड पर्सन इस तरीके से एंटर हुआ है जिसके कारण आपकी लव लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुई है। ओके, पास्ट का अगर हम एनर्जी देखें तो जस्ट मिनट। ओके, हीलिंग, कंडीशनिंग एंड ब्रेक थ्रू, यानी कि हीलिंग, किंग ऑफ कप्स, द डेविल कार्ड एंड द जस्टिस। इट मीन्स कि आपने जो भी सफर किया है अभी इस वक्त पर, पास्ट में आप काफी इमोशनल रहे होंगे, या आपके पार्टनर काफी इमोशनल रहे होंगे, दोनों में से किसी का भी एनर्जी हो सकता है। लेकिन आपकी लाइफ में एक कार्मिक, आपने या तो किसी को हर्ट किया है, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ होगा, क्योंकि 2 डेविल कार्ड आए हैं, और वो ये जो डेविल एनर्जी है ये आपके पास्ट की एनर्जी है। ओके, तो डेविल कार्ड, कुछ किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेशन आपने रखा है, इतना ज्यादा आपने उसको पकड़ के रखने की कोशिश की है। आप ये कार्ड को अगर ध्यान से देखें तो बांध रखा है चेन से। आप एडिक्शन इतना ज्यादा हो गया, कंडीशन इतनी ज्यादा लगा दी रिलेशनशिप में कि आपके जो पर्सन थे, या आप के साथ अगर ये हुआ है, डेफिनेटली दोनों में से किसी एक ने किसी दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा डोमिनेशन किया, और उसके कारण जो चीजें हुई, जो चीजें बिगड़ी, उन चीजों को लेकर एक पार्टनर हीलिंग की तरफ जा चुका है, और जो हीलिंग की तरफ चला गया है उसको जस्टिस सर्व होने वाली है। ठीक है, और आपको जो, अगर आपने उसको हर्ट किया है, आपने किसी पर्सन को हर्ट किया है, डेफिनेटली आपने किसी को हर्ट किया है, अदरवाइज आपकी रीडिंग में 2 डेविल कार्ड नहीं आते। आप जानते हो या नहीं जानते हो सकता है पास्ट में आपने किसी को हर्ट किया हो, और अगर इस लाइफ में नहीं किया है तो पास्ट लाइफ में आपने किसी को हर्ट किया है, और अब आपको कर्मा उसके पे करना पड़ेंगे। ठीक है, जस्टिस का कार्ड आया है, इट मीन्स कि अभी आप जो सफर कर रहे हैं उसके पीछे रीजन है कि आप लोगों ने किसी को हर्ट किया है। ये चीज वाइस वर्सा भी हो सकती है, अगर किसी व्यक्ति ने आपको बहुत हर्ट किया है तो आप अपनी हीलिंग पर फोकस्ड रहिए, क्योंकि जस्टिस सर्व होने वाला है आपको। अब सामने वाला जो पर्सन है वो सफर करेगा। अभी जो करंट एनर्जी है वो है एम्परर, टोटलिटी एंड द टावर कार्ड। जैसा कि मैं आपसे बोल रही हूँ कि जिसने भी सफर किया है उसको अब जस्टिस मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि आपने भी सफर किया है, तो अब आपको जस्टिस मिलेगा। अंदर की मैस्कुलिन एनर्जी पे भी वर्क स्टार्ट कीजिए, एक ऐसी
फ्री स्पिरिट जो किसी के बंधन में नहीं है, हर बेड़िया तोड़कर आगे बढ़ी है। ओके। कुछ लोग आएंगे, कुछ और लोगों के इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं उनकी लाइफ में, हो सकता है कोई और लोग भी हों, या आपकी लाइफ में कोई और लोग हो। एनर्जी आप देख लीजिएगा, लेकिन कोई दूसरे लोगों के कारण, कुछ 4-5 लोग ऐसे थे जिनके कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ओके। और वो प्रॉब्लम ऐसी हुई है कि सडनली आपकी लाइफ में एक टावर मोमेंट क्रिएट हुआ, और अगर उन्होंने आपको हर्ट किया है तो अब उनकी लाइफ में ये चीज होंगी, बहुत लोग मिलके उनकी लाइफ को हेल की तरफ बना देंगे, और उनकी लाइफ में एक ऐसा टाव मोमेंट आएगा कि वो सबसे अलग हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो दो आइसोलेशन और द आउटसाइडर से मुझे यही क्लियर हो रहा है, जिस तरह उन्होंने आपको छोड़ा था, अब वो अपने कर्मा सफर कर रहे हैं, अब उनको आइसोलेशन 3 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है, वो सफर करेंगे वही आइसोलेशन जो कभी आपने सफर किया था। ठीक है। एनर्जी आप चेक कर लीजिएगा, आपकी है या आपके पार्टनर की। नियर फ्यूचर का एनर्जी बहुत अच्छा है। नियर फ्यूचर का एनर्जी है द सन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड शेयरिंग, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इट मीन्स द सन कार्ड आना, इट मीन्स कि आपका रीडिंग नियर फ्यूचर का बहुत पॉजिटिव आपका आने वाला है। इस कार्ड का जो मेन हम देखें, इनोसेंस इसका मैसेज है। तो द सन कार्ड विथ इनोसेंस मैसेज इज कि आपकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट होने वाला है। वो स्टार्ट बहुत ही इनोसेंस से भरा होगा, बहुत ही प्योरिटी और बहुत ही ट्रूथ के साथ भरा होगा। जब आप कंप्लीटली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, जब आप अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर लेंगे, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, और जब आप ऐसा करेंगे, हील हो जाएंगे, तब आपकी पर्सनालिटी एक बहुत ही अट्रैक्टिव फीमेल या मेल की हो जाएगी। हर कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। नियर फ्यूचर का एनर्जी बहुत अच्छा है। आपकी लाइफ में कोई ना कोई फायर साइन एंटर होने वाला है। जब आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाओगे तो आपकी तरफ कोई फायर साइन हो सकता है, या कोई इमोशनल पर्सन भी हो सकता है जो आपकी तरफ खुद खिंचा चला आए। ओके। न्यू स्टार्ट आप लोगों की लाइफ में होने वाला है। द फूल कार्ड का आना मतलब डिवाइन आपकी लाइफ में किसी न्यू पर्सन को एंटर करेंगे। आई डोंट थिंक कि आप अपने पास्ट के साथ में अब स्टक रहेंगे, क्योंकि यहाँ क्लियर हो रहा है कि यू आर डीलिंग विथ योर कार्मिक। दो डेविल कार्ड का स्प्रेड में आना, टावर का स्प्रेड में आना, जस्टिस का स्प्रेड में आना। अगर आप लोग डाइवोर्स चाहते हैं तो आपको डाइवोर्स भी मिल जाएगा। अभी मिलेगा कि नहीं ये नहीं पता, बट अगर आप खुद से चाहते हैं, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो नहीं मिलेगा। एडवाइस फ्रॉम एडवाइस फॉर लिब्रा असेंडेंट। इस वक्त आप वैसे भी सफर कर रहे हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में सैटर्न ने इस वक्त पर देखा हुआ है आपको। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। इतने समय से आप अपनी ऊपर जो मेहनत कर रहे हैं, अब आपको उसका फल मिलने वाला है। ओके। वन मोर कार्ड फॉर एडवाइस। एडवाइस फॉर लिब्रा असेंडेंट। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ज्यादा सोचने में और ज्यादा चीजों के बारे में डीप में समझने की बजाय अपने ऊपर फोकस्ड रहिए और अपनी हीलिंग कीजिए। ठीक है। इट्स टाइम टू ब्रीथ आउट। ठीक है। सरेंडर टू द डिवाइन। वही चीज है, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। एंजल की तरफ से क्या मैसेजेस है, लेट्स सी। मैसेजेस फ्रॉम एंजल फॉर लिब्रा असेंडेंट। अ ईयर फ्रॉम नाउ, तो बाय नेक्स्ट ईयर हो सकता है, अगर आप लोग वेट कर रहे हैं फॉर योर मैरिज, तो आपकी मैरिज हो जाए। ठीक है। और मुझे बहुत स्ट्रांग फील आ रहा है कि अभी मैं आपको बताती हूँ, क्लियर करती हूँ, जस्ट अ मिनट। लिब्रा असेंडेंट, इफ यू आर वेटिंग फॉर समवन ना, देन यस, आई डोंट नो क्यों मुझे ये चीज बार बार फील हो रही है।
आपकी लाइफ में कोई दो पर्सन एंटर करेंगे, एक जिसका आप काफी समय से वेट कर रहे हैं, हो सकता है वो काफी चेंज होकर आपकी लाइफ में एंटर करें, और एक जो आपके ट्रू सोलमेट है। लेकिन अब एक मैसेज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको, या एग्जैक्टली, लेट गो करना पड़ेगा। किसे करना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपने लेट गो नहीं किया तो आप इसमें सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ओके, अभी लेट गो करने के लिए अगर मैं आपसे बोलूं तो, अगर आप अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो जो फॉल्ट्स हुए हैं उन्हें लेट गो कीजिए और उनको एक और चांस दीजिए। ठीक है? और अगर आपकी लाइफ में आप उनको नहीं जगह देना चाहते हैं तो प्लीज उन्हें लेट गो कर दीजिए, उनसे कंप्लीटली कांटेक्ट खत्म कीजिए, क्योंकि वो आपकी लाइफ में आपको वरना आगे नहीं बढ़ने देंगे। ओके, यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज देखते हैं फॉर लिब्रा असेंडेंट। लिब्रा असेंडेंट, वन कार्ड फॉर लिब्रा असेंडेंट। ओके, फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। तो अपनी क्रिएटिविटी पे वर्क कीजिए। हो सकता है आप अपनी क्रिएटिविटी से ही अपनी लाइफ के बहुत सारे एम्स और गोल्स को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिविटी को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए आपके जो इमेजिनेशन पावर है उस पर वर्क कीजिए। सबसे बेस्ट है कि आप पहले थोड़ा मेडिटेशन कीजिए ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी को रियलिटी में कन्वर्ट करने की पावर पा सकें, और उसके लिए आप लोगों के लिए जरूरी है कि आप अपने सैक्रल चक्रा पर वर्क करें। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर यू लिब्रा असेंडेंट। अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून।